नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस खास वीडियो को देखने के लिए आपके पास समय, धैर्य और रुचि भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं हम आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी फैक्ट इसमें छोड़ेंगे नहीं, यानी कि हमारी नज़र में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्रयास करेंगे आप समझने का, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखें, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो रिमूवल ऑफ टू है, यानी कि हम लोग टू को किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह से हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टू के बारे में जानकारी करेंगे। जो टू है वो हमारा है एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब क्यों है, कैसे आप याद रखेंगे? देखो यहाँ लिखा है टू गुड, फिर यहाँ देख रहे टू पुअर। तो ये आपका जो पुअर है वो आपका एडजेक्टिव है, गुड भी हमारा है एडजेक्टिव। तो यानी कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो हमारा होता है एडवर्ब। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो टू है वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मतलब की, यानी कि टू का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली, तो टू का मतलब होता है हद से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं आउट ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट से ज़्यादा, सीमा से परे यानी सीमा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, मोर देन इट शुड बी, यानी कि से ज़्यादा जितना कि होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। और यहाँ भी आप देखेंगे एक मिलता जुलता अर्थ है टू का, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी बियॉन्ड का मतलब होता है परे, द प्रॉपर का मतलब उचित, और लिमिट का मतलब सीमा, यानी कि उचित सीमा से परे, उचित सीमा से ज़्यादा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं वाक्य पे। ठीक है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक वाक्य दिया हुआ है, ही इज टू वीक टू रन। कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप रख देंगे ही, क्या रख देंगे, ही आपका रखा हुआ है तो वही रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इज लगा हुआ है तो आप भी इज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका टू लगा हुआ है इसको हटाना ही है, तो यहाँ पे आप रख देंगे सो, क्या रख देंगे, सो। और इस टू के बाद जो वीक दिया है अब आप सो वीक लिख देंगे, यानी कि टू वीक को आप जो है सो वीक में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे हैं ये जो टू लगा हुआ है, इस टू की जगह पे आप कर देंगे दैट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका टू और टू दिया है, यानी कि टू दिया है और उसके बाद में एडजेक्टिव होगा और यहाँ पे टू दिया है, तो एक को हम लोग सो में चेंज कर देते हैं और दूसरे को दैट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसको आप आगे क्या करेंगे। देखो दैट लगने के बाद, दैट हमारा यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, तो कंजक्शन लगने के बाद यानी कि इसमें दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो एक हमारा बन गया है ये, दूसरा आपका दैट लग चुका है, तो दैट के बाद आना है एक वाक्य। ठीक है, तो मुख्य चीज है कि वाक्य में आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट क्या होगा देखिएगा, वो सब्जेक्ट आपका यही हो जाएगा ही, तो यहाँ आपका हो जाएगा ही। अब ही के बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट में से लगाना है कुछ। देखो कैन नॉट या फिर कुड नॉट। अब आप कहेंगे सर कुछ भी लगा दें, तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो कैन नॉट कहाँ लगता है वो आप जानेंगे। देखो कैन होता है आपका प्रेजेंट में, तो यानी कि अगर ये वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो आपका कैन नॉट लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पास्ट में होगी तो कुड नॉट लगने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आपका लग जाएगा कैन नॉट, तो यहाँ कैन और उसके बाद में नॉट रन। तो इस तरह से आपका ये बन गया। ये क्यों हुआ वो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका मतलब वह इतना इतना अधिक कमजोर है, यानी कि यहाँ लिखा है ही इज सो पुअर, यानी कमजोर, ही इज सो वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर है। और दैट का मतलब होता है कि
कि दौड़ नहीं सकता, यानी कि वह, और कैन का मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, और रन मतलब दौड़ना है, यानी वह दौड़ नहीं सकता है। तो ता है यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो भी आपको जान लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखेंगे ही इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। अब आप यहाँ आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ आपने अभी सीखा है, तो यहाँ सी के बाद इज आ जाएगा, इस टू की जगह आपका आ जाएगा सो, और यहाँ पे ओल्ड आपका लगे है तो आप ओल्ड को ओल्ड लगा देंगे। ठीक है, जब ये वाला आपका टू आया तो हमने आपको बताया आप लगा देंगे यहाँ पे दैट। दैट के बाद देखो यहाँ पे सी है, तो यानी कि यहाँ भी आपका सी आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा अभी हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका क्या है, इज है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ भी आपका लग जाएगा कैन नॉट। तो ये कैन नॉट आपको अपनी तरफ से लगाना होता है, यानी सब्जेक्ट को भी आप अपनी तरफ से लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट हमारा क्या बन सकता है। ठीक है, कैन नॉट, उसके बाद में आप आराम से जो टीच प्रॉपरली लिखा है तो आप उसको लिख देंगे, टीच प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो हमारा सी क्यों आया है, देखिएगा। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे, सी इज सो ओल्ड, यानी कि वह इतनी ज्यादा कैसी है, ओल्ड है, बूढ़ी है, कि वह सही से पढ़ा नहीं सकती है। तो वह की अंग्रेजी आप देख रहे हैं, सी आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। अगला देखेंगे, राम लगा है तो सबसे पहले आप राम लगा देंगे। ठीक है, राम के बाद फिर आपका लगा है बॉस। तो यहाँ आपको टू रख लेना है, टी डबल ओ यहाँ भी आप मानेंगे। तो ये यहाँ आपके टू जो लगा है तो यहाँ पे आप शो कर देंगे। ठीक है, और टायर्ड का आप टायर्ड लिख लेंगे। ठीक, सो टायर्ड। अब देखो ये वाला टू आ गया तो आप लगा देंगे दैट। दैट के बाद अब आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, राम इतना ज्यादा थका हुआ था कि वह, यानी कि यहाँ पे आ रहा है वह। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आपका राम दिया है, राम यानी कि पुल्लिंग है, तो आपका जो प्रोनाउन है वो ही आ जाएगा, यहाँ पे राम नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अब इसका हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा कि राम इतना ज्यादा थका हुआ था कि वह एनीथिंग, यानी कि कुछ और नहीं कर सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, यानी कि सकता था रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं हो जाएगा कोड नॉट, कुड नॉट, फिर आपका डू, और एनीथिंग का आप एनीथिंग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ आप समझ रहे हैं ये कुड क्यों हो गया है, कुड नॉट आपका हो इसलिए हो गया क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक है, तो आप अर्थ भी निकालेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दे बर टू पुअर टू बाई अ कार, यानी कि वे इतने ज्यादा गरीब थे कि एक कार नहीं खरीद सकते थे। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ तो आप सबसे पहले शुरुआत कर देंगे दे से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको। ठीक है, दे यहाँ पे वर लगा है तो आप भी वर लगा देंगे, लेकिन आपको जान लेना है कि ये टेंस जो है पास्ट है। ठीक है, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है अभी हमने आपको बता दिया है। और टू पुअर को आप कर देंगे सो पुअर। सो पुअर करने के बाद में अब आपका ये आ गया है टू, तो इस टू के लिए आप लगा देंगे दैट। अब थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि दे बर, सो माने होता है इतना या इतनी, तो इतने, यानी दे वर सो पुअर, यानी वे इतने ज्यादा गरीब थे कि वे, अब यहाँ आप देखो वे ऑटोमेटिक निकल रहा है, तो यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा दे, एक कार नहीं खरीद सकते थे, सकते थे आ रहा है ना, तो यानी सकते थे के लिए सकता था या सकती थी या सकते थे, तो हम लोग लगाते हैं कुड नॉट, नेगेटिव बन जाएगा, तो कुड नॉट बाई ए कार। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, आई एम टू बिजी टू टॉक यू, मैं इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आपका शुरुआत हो जाएगी आई के साथ एम लगा हुआ है, सो बिजी को आप टू बिजी को कर देंगे सो बिजी,
सो बिजी लगने के बाद आप इस टू के लिए हमने बताया आप दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अर्थ समझेंगे, मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मैं, तो यानी कि आपका यहाँ आई आ जाएगा कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। ता हूँ यानी कि ता हूँ, तो आपका हो जाएगा कैन नॉट टॉक यू, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन गया। आगे बढ़ते हैं, आपको लेवल अब थोड़ा अलग मिलने वाला है। देखो यहाँ पे द सन इज टू हॉट टू टच। अब देखो यहाँ कह रहा है कि सन इतना ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, क्या अर्थ लेंगे। देखो सबसे पहले तो आप शुरुआत कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे द सन। तो द सन लिखने के बाद में आप इज लगा हुआ है तो इज लगा देंगे। टू हॉट को आप चेंज कर देंगे सो हॉट में। सो हॉट के बाद आपका दैट तो लग ही जाएगा, तो दैट तक लगा दिया। अब आप यहाँ अर्थ लेने का प्रयास करेंगे। देखो सूर्य इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, तुम इसे छू नहीं सकते हो, कोई इसे छू नहीं सकता है। तो यहाँ पे दैट के बाद आप फ्री हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं नो वन, कोई नहीं, यानी कि नो वन कैन टच इट। तो यानी कि आप देख रहे हैं, मतलब देखेंगे द सन इज सो हॉट, यानी कि जो सूर्य है इतना गर्म है कि कोई नहीं, नो वन लग गया है। तो आपका यहाँ देख रहे हैं कैन लगा है, कैन के बाद आपका नॉट नहीं लगेगा क्योंकि आपका नो वन पहले ही लग चुका है, ठीक है। तो कैन नॉट टच इट, कोई भी इसे छू नहीं सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। अब देखो यहाँ भी आप देखिए इट वॉज टू कोल्ड को आप बदल देंगे सो कोल्ड, सो कोल्ड दैट। इतना लगाने के बाद फिर आप अर्थ लेंगे कि इतना जो है इट वाज सो कोल्ड, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो आप अगर मैं बोल लेंगे तो यहाँ पे आई आपका हो जाएगा आई, जा सकता था तो यानी कि यहाँ हो जाएगा कुड नॉट गो आउट। अब यहाँ देखिए केवल ऐसा नहीं कि आप आई कुड लगा सकते हैं, तो अब आपको इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आप फ्री हैं, कोई भी आपके पास बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, द बुक इज टू कॉस्टली। कैसे बनाएंगे, शुरुआत आप वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप दिस बुक लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। दिस बुक लिखने के बाद इज लिख लेंगे और टू कॉस्टली को आप लिख देंगे सो कॉस्टली, कॉस्टली। अब देखो लिखा है फॉर मी, किसके लिए, फॉर मी मेरे लिए। इसका मतलब है द दिस बुक इज टू कॉस्टली, ये जो है जो किताब है वो मेरे लिए हद से ज़्यादा महंगी है, टू बाई यानी खरीदने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये किताब मेरे लिए इतनी ज़्यादा महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ। तो यानी कि आप क्या करेंगे, दैट यहाँ पे लगाने के बाद में जो यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर मी लगा है। अगर फॉर अस लगा होता तो वी होता, फॉर यू लगा होता तो यहाँ पे दैट के बाद यू लगता, फॉर हिम लगता तो आपका यहाँ पे ही लगा होता है, ठीक है। तो दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट आई, फिर आपका कैन नॉट उसी सिस्टम में लग जाएगा, कैन नॉट बाई बाई, और फिर आप लगा देंगे इट। यहाँ इट क्यों आ गया, यहाँ पे एक सेंस निकल रहा है कि यह किताब इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ, इसे। तो ये इट किसके लिए आया है, किताब के लिए आया है, तो यानी कि ये बुक के लिए आपका इट आ गया है, ठीक है। तो ये आप अगर अर्थ लेंगे तो इट कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अर्थ नहीं लेंगे तो आपको लगेगा इट कहाँ से आ गया ना। तो अर्थ लेने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द क्वेश्चन वॉज टू हार्ड फॉर यू टू सॉल्व। देखो यहाँ भी फॉर वाला है ना, देखो ऊपर फॉर मी था, यहाँ पे फॉर यू है। तो आप क्या करेंगे, द क्वेश्चन को क्वेश्चन लिख लेंगे, वॉज को वॉज लिख लेंगे
और टू की जगह लिख देंगे सो हार्ड, ठीक है। अब फॉर यानी सो हार्ड, और उसके बाद में फॉर यू लगा है तो आप समझ जाना है दैट कंजक्शन यहाँ लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपका यू आ जाएगा, ठीक है। अब यू कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट, तो यहाँ पे आपका वॉज लगा हुआ है तो आप यहाँ लगाएंगे कुड नॉट, और फिर आपका हो जाएगा सॉल्व, और आपका फिर इट आ जाएगा क्योंकि ये किसके लिए आया है, प्रश्न के लिए आया है। यानी सेंस क्या निकल रहा है, प्रश्न इतना कठिन था कि तुम इसे हल नहीं कर सकते थे, तुम इसे, तो आपका यहाँ पे इट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्टेप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लगा है, टू नॉइजी और टू क्लेवर, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं सिंगल टू है, यानी कि आपका ये टू ये वाला नहीं आ रहा है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, इस टू की जगह केवल एक्सट्रीमली रख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा द क्लास इज एक्सट्रीमली और उसके बाद में नोइजी का आप नोइजी लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा आप इसको ऐसे बना सकते थे, द क्लास इज नोइजी, और फिर आप बाद में लिख देते बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट पूरा आप लिख देंगे जो आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। द बॉय वॉज टू क्लेवर की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लेवर। फिर इसमें भी आप लगा सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द बॉय वॉज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। ऐसे कर सकते थे, या आप इसको कर सकते हैं द बॉय वॉज क्लेवरर देन, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्लेवरर देन ही शुड बी। इसको आप इस तरह से भी बना सकते थे क्योंकि यहाँ भी ये भी आपका वही सेंस दे रहा है, ठीक है। ही शुड, फिर आप लगा देंगे बी। अब यहाँ पे ये स्टेप आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो टू लगा हुआ है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं फॉर ए रेसर, फॉर ए रेसलर, यानी कि फॉर के बाद आप देख रहे हैं नाउन लगा हुआ है। ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा ही इज सो, और स्लो आप ऐसे ही लिख लेंगे, ही इज सो स्लो। फिर आप लगाएंगे दैट, यानी वह इतना ज्यादा स्लो है, दैट कि वह एक अच्छा यानी वह एक रेसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ही कैन नॉट, देखो यहाँ आप लगाएंगे वी, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, रेसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख पा रहे हैं किस तरह से बना। सो स्लो आप वही तरीका लगा रहे हैं, दैट तक वही लगाया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ही कैन नॉट, और ये आपने बी, और आप देख रहे हैं अपनी तरह से इतना आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप कैसे कर देंगे, द गर्ल वॉज टू वीक को आप कर देंगे सो वीक, फिर आप लगाएंगे दैट, यानी कि जो लड़की थी इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वह, यानी कि सी, एक रेसलर नहीं हो सकती थी के लिए क्या लगा देंगे, सी कुड नॉट बी, और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख देंगे ए रेसलर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बन गया। लास्ट स्टेप देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्या खास बात है, ही इज टू क्लेवर। अब यहाँ देखो नॉट टू लगा हुआ है दोनों में, ठीक है। जब नॉट टू लगा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब समझेंगे। देखो ही इज टू क्लेवर, यानी कि वह हद से ज्यादा,
जरूरत से ज्यादा चतुर है, नॉट टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझ ना पाए, यानी कि ये सेंस दे रहा है कि इतनी ज्यादा चतुर है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वह ये बात समझ ना पाए। तो इसका मतलब है वह इतनी चतुर है कि वह इस चीज को समझ सकती है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से बनता है, ही इज सो क्लेवर दैट, यानी कि वह इतनी क्लेवर है, चतुर है कि वह, अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कैन नॉट लगाते थे वहां पे आप लगाएंगे केवल कैन, ही कैन अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कैन नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट टू लगे हैं तो आप केवल कैन के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी वाक्य आप ऐसे ही बना देंगे, राम इज सो काइंड, राम इतना ज्यादा दयालु है कि वह आपकी मदद करेगा, भी आप सेंस दे रहे हैं, राम इतना ज्यादा दयालु है कि वो आपकी मदद करेगा, नॉट टू हेल्प यू, यानी कि आपकी मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है राम इतना ज्यादा दयालु है कि वो आपकी मदद करेगा, कर सकता है की जगह पे आप करेगा भी लगा सकते हैं, तो यानी कि ही विल, वो उम्मीद है क्योंकि वो हद से ज्यादा दयालु है, वो सब पे जो है सबकी मदद करता है, तो आपकी भी मदद करेगा, ऐसा ये यहाँ पे सेंस है, दैट ही विल हेल्प यू। ठीक है, ये आप इस तरह से अगर सेंस लेना सीख जाएंगे तो सारी चीजें आसान हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।